हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम, कि आपकी लव को लेके आपकी थॉट्स, आपके इंटेंशन क्या हैं और उनको आपको लेके क्या है। ठीक है, यहाँ पे पिक अ डेक है। ये डेक नंबर 1 है, द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस टैरो, और ये डेक नंबर 2 है, द वाइल्ड वुड टैरो। आप इन दोनों को पॉज कर लें 23 या 24 सेकंड्स पे। आपको जो भी चीज़ अट्रैक्ट करे आप ले लें, कलरिंग कर लें, वर्डिंग कर लें, जो भी चीज़ कर लें, या उनका पहला जो इनिशियल है नेम का, फर्स्ट नेम का इनिशियल है, हो सकता है वो इसमें या इसमें हो, दोनों में हो, तो आप खुद डिसाइड कर लें। ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद जो है मैं हील योर सेल्फ से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है, हील योर सेल्फ। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो अमूमन और ऑरिकल्स में नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ, देखते हैं डेक नंबर 1 में क्या है। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आप पर्सन को सोचें, डीप ब्रेथ लें, रिलैक्स हो जाएं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। आई एम सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी उलझा हुआ रिलेशन है आप लोगों का, या आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी अरसे से नो कांटेक्ट है। जस्टिस, लिब्रा, 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ कैंडल, 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एंड देन है 7 ऑफ पॉइजन्स, 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन और आपके दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप बहुत फेयर पर्सन हैं। अगर आपने कोई गलती की है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी तरफ से इस रिश्ते में कभी भी कमी रही होगी ना, और आपसे पूछा जाएगा, यानी मेरे व्यूवर्स से, वो हमेशा कहेंगे हाँ मेरी यहाँ गलती थी, मुझे ये करना चाहिए था, यहाँ मुझे स्टेप लेना चाहिए था। और अगर हम दूसरी पार्टी की तरफ आएँ, वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमेशा शायद यही एक मेन रीज़न रहा है आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स का। आपके पर्सन जो हैं वो कम्युनिकेशन तो चलें दूर की बात है, वो उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें थी, या जो भी आपके कहते हैं ना कि चैलेंजेस थे, या आपके जो भी ऑप्शंस थे, आपने उन सब चीज़ों को देखते हुए ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लिए हैं, और अब आप उस फैसले से अलग नहीं होना चाहते हैं। आप लोग जो हैं उस फैसले को लेके या डिसीजन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप में इतनी करेज आ चुकी है। और आपका पर्सन, अगर मैं उसके कंपैरिजन देखूं, उसने इनिशिएट तो लिया अलहदा होने का, या इनिशिएट तो लिया आपको चीट करने का, लेकिन वो स्टिल इस रिश्ते से बाहर नहीं आए हैं। मैं आपको बता रही हूँ, वो आज तक उसी हैंगमैन की तरह वहीं खड़े हुए हैं जहाँ आप लास्ट टाइम उन्हें छोड़ के गए थे। उनको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरी तरफ देखना शुरू किया है, और दूसरी चीज़ों से कहते हैं ना कि आपने जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आप से तवक्को है कि मुझे कोई जस्टिस नहीं देगा, मुझे अपने साथ जस्टिस करना है, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर करना है। Page of Candles, Aries, Leo, Sag, Temperance, Sagittarius, Knight of Cup or Knight of Poison, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag। आपके पर्सन जो हैं वो कभी कभी आपकी पॉजिटिविटी से भी डरते हैं, आपके फेयर होने से भी डरते हैं, आपके पैशन से भी डरते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उन्हें इंटिमेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से डर जाते हैं। मुझे नहीं पता, या तो आप लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, या आप लोगों के डिसीजंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं,
और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, वो सिर्फ सोचता ही रहते हैं या सोचती रहती हैं कि मुझे क्या करना है, मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, इस रिश्ते को सोचूं ना सोचूं। वो जितना उन्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते में इनपुट डालने की कोशिश करता हूं या करती हूं, उसके ऑपोजिट मुझे लगता है, यानी आपके पर्सन को लगता है कि वो उस रिश्ते से डे बाय डे सेपरेट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आप लोगों को देखूं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने आप को अब स्ट्रांगली एक जगह स्टे कर लिया है या एक जगह स्टक कर लिया है कि इस लाइन से, एक लाइन आपने अपने और उसके दरमियान खींची है, मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत इनपुट डाल दी है, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, मुझे जितना इस रिश्ते में वर्क करना था मैंने उससे कहीं ज़्यादा वर्क किया है। अब मैं वापस ना पीछे मुड़ के देखूंगी, ना मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगी। और अगर आपके पर्सन को देखें, वो आज तक एक अनबैलेंस पर्सन है। वो आज भी कोशिश कर रहा है मैं ऐसा क्या करूं, अपने पैशन को बताऊं, और मैं जब भी जितना भी पैशन डालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जितना भी कुछ करने की कोशिश करता हूं या करती हूं, मेरे साथ ये होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं कोई चीज़ को सही नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि मैं इस रिश्ते से डे बाय डे पीछे भी हो रहा हूं, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि ये पर्सन मुझे प्यार देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब मैं लव का एक कार्ड निकालूंगी, एक आपका और एक उनका। ये वो है जो बैकग्राउंड में चीज़ चल रही है। ये आपका कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ। अब उनका कार्ड देखते हैं, मून। पाइसेस की एनर्जी आई है। मैं आपको देखूं आपकी तरफ से लव, आपने कोल्ड शोल्डर दे दिया, आपने सारे रिश्ते एंड कर दिए। और अगर मैं उस पर्सन की तरफ देखूं तो वो पर्सन जो है आज भी हीलिंग का और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि हम दोबारा से एक हो जाएं, शायद कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चीज़ आपके हाथ से भी निकल गई है, क्योंकि आप लोग भी टायर्ड हो चुके हैं। कब तक इस रिश्ते के लिए कैसे लड़ते रहेंगे, क्या क्या नहीं करते रहेंगे। आपका पर्सन जो है वो आइसोलेट हो चुका है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि मैं इस रिश्ते को लेके आगे नहीं चल सकता या चल सकती। लेकिन आपकी तरफ से लव ये है कि आपने बिल्कुल टोटली, आप बिल्कुल सही हैं, ना एंजाइटी ना डिप्रेशन, बट यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं पीछे ना मुड़ के देखूंगी। मैंने यही बात इससे पहले भी की थी। आपने अपनी सारे रुख बदल लिए हैं। अब देखते हैं आपकी थॉट और उनकी थॉट। आपकी थॉट है डेथ, स्कॉर्पियो, और इनकी थॉट है एस ऑफ निडल्स, एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी थॉट ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने हैं, मुझे अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक और चांस देना है, अपने आप को सही करना है, एक चेंज पर्सन बनना है। अब मैं वो पर्सन नहीं हूँ कि लोग मेरे ऊपर से चढ़ के आगे चले जाएं। मैं वो पर्सन बनूंगी जिसकी एक प्रेजेंस होगी, जिसकी एक अपीयरेंस होगी, लोग जिसको अपनी ज़िंदगी में रखना अपना प्राउड फील करेंगे। और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी ऐसे हैं कि लोग उन पे प्राउड करते हैं। शायद आप अपनी सेटिस्फैक्शन अपने लिए सोचते हैं। वो पर्सन जो उसकी थॉट ये है कि मैं क्लियर कट हूँ, इस रिश्ते में मुझे स्कोप दिखता है, या इस रिश्ते के अंदर मुझे लगता है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे इस पर्सन को किसी भी तरह जीतना है, अभी नहीं तो बाद में, प्लान नहीं है, लेकिन आज या कल में मैं उसे ज़रूर जीतने की कोशिश करूँगा। ये उसकी थॉट है। अब आपकी इंटेंशन देखते हैं और फिर उसकी इंटेंशंस देखते हैं। आपकी इंटेंशन है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और उसकी इंटेंशंस हैं एम्प्रेस, टॉरस। आपकी इंटेंशन है कि मैं बस दूर से बैठ के अब तमाशा देखूंगी या देखूंगा, अब मुझे कुछ आगे नहीं करना है, मुझे कोई इनिशिएट नहीं लेना है, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे हर चीज़ को लेके चलूंगी, जो भी है, चाहे मेल है या फीमेल है। और आपके पर्सन की इंटेंशन ये है
कि मैं इस रिश्ते को जब भी टाइम दूंगा मैं या दूंगी, मैं उसे पूरा प्यार दूंगा जितना आप लोग डिज़र्व करते हैं। और इस बार मैं अपने किसी भी हुकूक या अपने किसी भी ऐसी चीज़ से आपको दुख नहीं दूंगा या दूंगी जिसकी वजह से आप दोबारा उन्हें छोड़ के चले जाएं। उनकी थॉट जो है, इंटेंशंस जो हैं आपके लिए एक बहुत ग्राउंडेड और बहुत प्यार करने वाले हैं। मे बी चेंज हो जाएं, लेकिन यानी इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये उस टाइम की उनकी इंटेंशन है। लेकिन आपकी इंटेंशन है मैं बस दूर से बैठ के देखूंगी या देखूंगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ना वो ज़िंदगी में फ़िलहाल चाहिए, ना मुझे कोई ड्रामा चाहिए। अब देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। Hole in the soul. Pay attention to the sign. Two signs, sorry. आपके एंजल्स आपको ये दे बोलना चाहते हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सही है, आपने जो लाइफ में फ़ैसले किए हैं सही हैं, लेकिन फिर भी अपने इर्द गिर्द पे अटेंशन रखें। अगर आपको लगता है कोई चीज़ नेगेटिव है, आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आप राइट अवे उस चीज़ से दूर हो जाएं। अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, उससे दूर हो जाएं। लेकिन आपके दिल में जो भी दर्द है एंजल्स को पता है। ये देख रहे हैं आप इसका दिल कैसे, इसमें से यहाँ से वो निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, या जो भी है चीज़, एंजल कह रहे हैं हम आपके पीछे हैं, हमें मालूम है ये दुख आपका, वो होता है ना एक फिज़िकली चोट है, ये फिज़िकली चोट नहीं है, ये सोल की है, ये दिल दुखने की चोट है। एंजल कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं आप बहुत अच्छे वे में हैं। आप बस ये रखें कि आपने एक डेविल को अपनी लाइफ से निकाल के फेंका है और अब आप अटेंशन रहें अपने आने वाले वक्त के लिए। और स्टिल कोई पास्ट का पर्सन आपके साथ एसोसिएट है तो पे अटेंशन टू द साइंस कि वो पर्सन आपको अब कोई हर्ट ना करे। तो ये है आपके लिए एंजल की सजेशंस। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आया है 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ग्रीन मैन। ग्रीन मैन जो है, मैं इसको मेक श्योर कर लूँ, मैं ऑलवेज इसको जो है ना मिक्स कर देती हूँ। ये एम्परर है, एरीज, मैं हमेशा इसको हेरोफेन से वो करती हूँ। फिर आया है 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सैज। और उसके बाद आया है 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके और आपके दोनों जो हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोहब्बत और अना की जंग है। यहाँ ये जंग अना और मोहब्बत की ऐसे है कि कभी, आई एम सॉरी टू से, कभी अना आप में है, कभी अना उस पर्सन में है। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रश भी हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी हैं, एक दूसरे के लिए एक कहते हैं ना लकी चार्म भी हैं, एक दूसरे के लिए सोलमेट भी हैं, ट्विन फ्लेम भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी चैलेंजेस या अनबैलेंस हो जाता है कि आप लोगों को पता नहीं लगता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि आपका जो पहला मैंने कार्ड्स निकाले हैं, आप देखिए वो हैप्पीनेस से शुरू हुआ है और अबंडेंस पे ख़त्म हुआ है। आप दोनों को मुझे लगता है, या तो ये जिन्होंने डेक नंबर 2 किया है, ये आपके वो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म से रह चुके हैं, जहाँ पे रिश्ता भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, या लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्योंकि ये अना और प्यार की जंग में कहीं ना कहीं जीत किसी की नहीं है। दोनों कहीं ना कहीं हार रहे हैं या कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। मुझे पता है कि हो सकता है मेरे व्यूवर्स मुझ पे इस बात पे थोड़े से नाराज़ हों या अपसेट हों कि हम अना नहीं है, उसने ऐसा किया तो हम में थोड़ी वो है। मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लोग उसे ईगो का नाम दे देते हो कि तुम अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर लो, उसके पास चली जाओ या चले जाओ या ये कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं इस दोनों खींचातानी में
आप दोनों ही इस रिश्ते को खो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है, जो मुझे एनर्जी फील होती है, कि आप दोनों बहुत अरसे तक अपने दिमागी, कहते हैं ना, मेंटली तौर पे इस चीज़ को फाइट करते रहे हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वो मिक्स सिग्नल दे रहा है, कभी आप मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। और आप जो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि आप उस पर्सन का समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चाहता क्या है। इस वजह से कभी आप जैसे वो चाह रहा होता है, आप जब वैसा करना शुरू करते हैं, पता लगता है उसने यू टर्न बना के कोई और वे कर लिया, तो वो समझता है कि तुम मेरी नहीं सुन रही हो या नहीं सुन रहे हो और तुम कुछ और अपना कर रहे हो, लेकिन आप उस पर्सन को खुशी करना चाह रहे हैं। या मैं ये भी कह दूं, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान, और यहाँ बिगेस्ट प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की। आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है किसी वजह से। Eight of Wands, Aries, Leo, Sag. Three of Swords. Sorry, Three of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Aries, Leo, Sag. And then Ace of Wands, Aries, Leo, Sag. आप दोनों की जो स्ट्रगल है ना, वो मैंने जैसे आपको कहा था, 8 ऑफ यहाँ पे वंस का कार्ड आया है। 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक दूसरे को चांस देने का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के कोल्ड बिहेवियर से। कभी अगर वो चाहते हैं कुछ करना, आप कोल्ड हो जाते हैं, कभी आप कुछ चाहती हैं तो या चाहते हैं तो वो कोल्ड हो जाते हैं। एक दूसरे का समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। या तो आप लोगों में एज का बड़ा डिफरेंस है, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को शायद कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है। मुझे यहाँ पे वर्क रिलेशन भी दिख रहा है, या तो आप दोनों का काम वर्क जो है बहुत हेक्टिक है और कहीं उस वजह से आप रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके वर्क पे आप मिले हैं, या ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपको कैरियर ओरिएंटेड लिखता है कि आप लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड टाइप के लोग हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं। वो इस बात में क्लियर हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हैं, इसमें 1% शक नहीं है। उस पर्सन को आपको लेके कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसको सोच नहीं रहे हैं, और आप भी आई थिंक बिल्कुल यही सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों के दरमियान बहुत अरसे से कम्युनिकेशन नहीं है, मैं कह रही हूँ 5-10 साल से या मोर देन दैट, तो आप दोनों ने शायद इस बात को अपने दिल में बिठा लिया है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूं जिस तरह आप एक कह रहे हैं ना मोहब्बत की आग में जल रहे हैं, वैसे ही वो भी मोहब्बत की आग में जल रहे हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए यही समझ रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आप के लिए आप उनको लेके क्या लव सोचते हैं और वो आपको लेके लव के लिए क्या सोचते हैं। आपका कार्ड आया है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप माने ना माने आप बहुत प्यार करते हैं। और उनका आया है मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप उसको माने ना माने। अगर प्यार नहीं करते हैं, इमोशनली आप बेइंतहा के अटैच हैं। आपके अंदर उनके लिए जो एक प्योर मोहब्बत है, ये फिज़िकल मोहब्बत नहीं है, ये आपको सोल कहते हैं ना, सोल की जो मोहब्बत है, सोल की जो पीस है, आप उससे जुड़े हुए हैं। आप उनको कहीं ना कहीं अपना सब कुछ दे चुके हैं। यानी कि मैं उसको अडल्ट वे में नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सब कुछ मीन्स अपना पीस, अपने सोल, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फाइनेंस, जो भी आप कर सकते थे एज ए पर्सन, आपने सब कुछ कर दिया उसके लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, वो पर्सन थोड़ा सा खिलाड़ी है, थोड़ा सा
झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना है, लेकिन वो पर्सन मैं आपको बता दूं उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, वो क्लियर है आपको लेके, लेकिन वो मैजिशियन है, वो एक छुपा हुआ कहते हैं ना वो दुश्मन है जिसका आप कभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिशियन जो होता है ना वो आँखों का कहते हैं ना आपकी आँखों को ऐसा जादू दिखाते हैं कि आप उस हर चीज़ को सही समझने लगते हैं। आपने कभी जादू देखा है किसी जगह पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हैट में से रैबिट निकाल लिया, कुछ और कर लिया, वो सारी ट्रिक्स होती हैं, वो कोई जादू नहीं होता है। आपके पर्सन जो भी मैनिपुलेशन करते हैं या आप दोनों को एक करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं कि वो झूठे हैं, और फिर आपका प्यार उनके लिए कम होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं आपकी थॉट्स क्या हैं। एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फूल, और उनकी थॉट क्या है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी थॉट ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में फ़ैसले करने हैं, अगर कहीं ज़िंदगी वो में मिल गया या मिल गई मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन आप लोग मोस्ट ऑफ दैम लोग जो हैं वो मूव ऑन हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको एक वफ़ादार आदमी पर्सन की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ आपका पर्सन इस बात में उसकी थॉट है कि आप उसे छोड़ के जा चुके हैं, अब आप वापस नहीं आएंगे, आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, और वही यही सोचते हुए वो भी मूव ऑन है। आप देख रहे हैं ना दोनों कार्ड, एक कम उधर है, आप दोनों अपनी राहों में आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं इंटेंशन। आपकी इंटेंशन है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उनकी है 10 ऑफ वंस। आपकी जो इंटेंशन है वो है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का नहीं सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ आपके पर्सन की थॉट ये है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, आगे बढ़ना है, अगर आप आ गए तो सही, अगर नहीं आए तो मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के बर्डन्स को ख़त्म करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी डिस्कस करना चाहते हैं। एंजल कहते हैं आपको टेम्पटेशन, फिर कहते हैं अनलीश योर क्रिएटिविटी। एंजल आपको सबसे पहले ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हैं आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है सबसे पहले आप उन्हें कंट्रोल करें। मुझे लग रहा है जो एंजल ने मुझे बताया कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसको आप एवरीडे लाइफ में फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, एंजल ने मुझे कहा है, और आपको उन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। और एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी लाइफ में चल रहा है आप उसको अच्छे से देखो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जैसे ये कार्ड्स आपके आए हैं कि वो पर्सन जो है वो अपने बर्डन्स, अपनी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और आप जो हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एंजल के देखूँ तो यहाँ पे जो एंजल हैं वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को जो भी आप कर रहे हो ना उससे अनलीश हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी टेम्पटेशन आ रही है या जो भी कुछ चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से अपने आप को सही करें, क्योंकि वो ज़रूर अगर उसे आना होगा वो ज़रूर आएगा, लेकिन आप उसके चक्कर में अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में नहीं कर लें या इन्वॉल्व नहीं कर लें, या कोई भी ऐसा कोई गलत स्टेप ना ले लें जो आपके लिए ना हो। तो इसलिए अपने आप को हर चीज़ से दूर रखें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद किसी और चीज़ में डालने की कोशिश नहीं करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।